नाम होगा आपका? जी मेरा नाम आलिया है। आलिया जी, जो पाकिस्तान यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से प्रेम पाकिस्तान के प्रति नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है। उनके रक्षा मंत्री आके कह रहे हैं हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे भरोसा है, वो 370 और 35 से वापस लाएंगे। हाँ बिल्कुल, उनको तो भरोसा होगा। उनका यहाँ पे खानदानी राज चल रहा था। फारूक साहब को एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से। कश्मीर में रह के एक बात करता है, दिल्ली में जाके दूसरी बात करता है। वो तो यही है, वो तो थाली का बैंगन है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका वही चलता है। क्योंकि जैसे हम कश्मीर के यूथ है, हमने आज तक 2005 साल हो गए हमें यहाँ पे। 2014 से लेके जब धारा 370 2019 में रिमूव की गई, उसके बाद आप देखिए कश्मीर में कितना पीसफुल माहौल है। कहाँ पे कहीं पे आपको अलगावाद नजर आता है, कहीं पे आपको हम रात के 12 बजे भी रोड पे चलते हैं, कहीं पे हमारी दुकानें बंद हैं, कहीं पे हमारे स्कूल नहीं जलाए जा रहे क्योंकि फारूक साहब की दुकान बंद हो गई है। असल में इनका जो खानदानी राज है, असल में जो इनकी पॉलिटिक्स है, वो इसी बेस पे चलती थी। क्योंकि जिंदगी भर तक इन्होंने उस पार से पैसे ला के यहाँ पे खाए, यहाँ के बच्चों को वर्गलाने के बाद उनको मिल्टन बनाया गया। क्योंकि वो जानते फारूक साहब तो खानदानी राज चला रहा। अभी बेटा था, पहले बाप था, फिर बेटा आया, फिर उसका, अब तो उसने उमर साहब ने अपने बेटे खड़े कर दिए। उमर साहब का और मुफ्ती साहब का, इन सभी का, या कांग्रेस परिवार ले लें, इनका परिवार है एक। ये परिवार वाले नहीं चाहते कि आम यूथ लोग आगे चले, या हम यूथ हैं, हमें पता है कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ है। हमें पता चला है जब से हम बड़े हुए, अभी हम 5 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना पीसफुल माहौल है। मैं बताऊँ अपनी बात, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरे सामने मेरी बस जलाएगी स्कूल की। अच्छा। मेरे सामने ब्लास्ट हुआ, बस जलाएगी। फिर मेरे घर वालों ने 1 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। क्या? क्योंकि हमारा बच्चा मारा जाएगा। क्योंकि वो यही चाहते थे। वो इसी तरीके से कश्मीर में हालात खड़े करते हैं, फिर अपनी सियासत गर्म करते हैं, फिर आगे महबूबा जी की बात आती है। अभी आपके माध्यम से बता, जब वो हमारे साथ सत्ता में थी बीजेपी में, तब बताती थी कि बच्चा के टॉफी खरीदने गया है। अब वो बताती, अब उसका एक अलग ही बयान है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। क्योंकि उसको अभी अपनी बेटी को खड़ा कर दिया है अनंतनाग से। वो चाहती है कि मेरी सियासत कहाँ से गर्म हो। आप बताएं मुझे, कहाँ से लाएंगे वो स्टेटहुड वापस? किस तरीके से ला सकते हैं? मोदी जी ने भी कहा कि स्टेटहुड हम लाएंगे। नहीं, मोदी जी ला सकते हैं। फारूक साहब कहाँ से ला सकता है? फारूक साहब यहाँ पे लोगों को ला के लाता है, लोगों के कानों में गलत कंसेप्ट डालता है, उनको कहता है कि मैं स्टेटहुड वापस लाऊं। फारूक साहब की कोई ताकत नहीं है स्टेटहुड लाने के लिए वापस। सेंटर ला सकता है पावर, मोदी जी ला सकते। अगर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला बन भी जाए चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला बन भी गए चीफ मिनिस्टर, फिर भी उसको मोदी जी से जाके काम निकालने पड़ेंगे 10। ये यहाँ की यूथ को सोचना चाहिए। कह रहे हैं हमें याद दिलाने की जरूरत है कि 370 के साथ केंद्र सरकार ने क्या किया, 35A के साथ क्या किया, हम याद दिला रहे हैं यहाँ की, इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में ये है। जनाब वो था ही नहीं। 3500 धारा 370 थी ही नहीं। तो ठीक है, वो पहले ही खत्म कर दिया था। उसके बाद वो एक खोखला रखा हुआ था अपनी सियासत गर्म करने के लिए। फारूक साहब को जब लगता था कि मैं यहाँ से वीक हो गया हूँ, अब जाके हथौड़ा मारा, हथौड़ा गर्म है, लाठी मारो तो खड़ा होगा फारूक साहब। मैं यही कह रही हूँ आपके माध्यम से, इन लोगों ने हम लोगों का खून चूसा है। इन लोगों ने हम लोगों को पैलेट का शिकार बनाया। इन लोगों ने हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते थे, यूथ हमारी बाहर निकलती थी, घर वालों को पता लगता था कि अभी हमारे बच्चे आएंगे रात को वापस की नहीं आएंगे। अभी देखो 2019 से लेके अभी तक 5 साल हो गए, हर एक बच्चा घर से बाहर जाता है पीसफुल माहौल से, रात के 12 1 बजे 2 बजे तक घूमता है। शांति की बात करें, वो अपना मॉडल ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 370 को हम वापस लाना चाहिए, 35A को वापस लाना चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से व्यापार होना चाहिए, तो कश्मीर में शांति बनेगी। मुझे बताएं, पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं फारूक साहब, इससे पहले क्यों नहीं की फारूक साहब ने बातचीत? 70 सालों की सरकार कर रहे हैं। कह रहा हमें भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 370 और 35 से वापस ला सकते हैं। पाकिस्तान तो वो तो यही चाहेंगे ना। उमर फारूक साहब तो उनके ही चट्टे बट्टे हैं, वो उनके, हाँ पाकिस्तान के चट्टे बट्टे हैं, जो उनको बताते हैं वो इन पे यकीन करते हैं। क्योंकि जो उनके अपने हैं उन पे ही तो भरोसा करेगा, आम आदमी तो भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जो फारूक साहब है वो उसी वहीं का है, वहीं से पैसा लाता था, कश्मीर में अलगावाद मिल्टन से खड़े करता था। तो आप क्या करिए, मेरे मुर्शिद भी तू है, मेरा कातिल भी तू है। एक बात, पाकिस्तान का जो कीड़ा है ना, वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये जो पाकिस्तान का कीड़ा हमारे अंदर है, कीड़ा बस निकालना है। किसके अंदर है? सब यहाँ कश्मीर के अंदर जिनके पास कीड़ा है वो कीड़ा निकालना चाहिए, बस वही कीड़ा है। बस बाकी वहाँ क्या रहा है कि आप आज़ादी दिलाएंगे कश्मीरी भाई साहब एक सेकंड मुझे बताएं, एक मिनट मुझे बताएं, पाकिस्तान में आज़ादी है?
पाकिस्तान में आज़ादी है, चावल का आटे का किलो वहाँ पे 250 रुपए के करीब है, 400 रुपए के करीब 1 किलो आटा। हिंदुस्तान में देखो कितने का है, 40 रुपए का आप आटा ले सकते हो, 40 रुपए का आप आटा ले सकते हो। अब बताओ आज़ाद हमें कि वो है, वो हमें किस तरीके से आज़ाद कर, जो कश्मीर हम लोगों का छीन के लिया है, उन लोगों को क्यों रोज पेल्टिंग होती है, वो लोग क्यों हल्ला करते हैं रोज को, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ वापस जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ वापस जाएं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों के अंदर कीड़ा है कि नहीं ये पाकिस्तान क्या कर रही है पाकिस्तान। वो लोग खुद अपने चीफ मिनिस्टर को कुत्ते की तरह घसीट के लेके जा रहे हैं, वहाँ उसकी इज्जत नहीं की जा रही है। आम लोगों की इनकी इज्जत क्या करेंगे। मैं यही कह रही हूँ कि वो तो कुत्ते की तरह अपने प्राइम मिनिस्टर को गले से पकड़ते हैं, उसको घसीटते हैं, उसको लेके जेल में बंद करते हैं। उनकी गेम अपनी चल रही है, वहाँ पे भी परिवार है, खानदानी परिवार है, वहाँ पे भी खानदान चल रहा है। अब कश्मीर में भी खानदान चल रहा है, खानदानी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये तो बताने का प्रयास पूरी दुनिया में करते हैं, जैसे हम कश्मीर में आप यूथ हैं, वो कहते हैं अत्याचार हुआ, युवाओं की आवाज़ को दबाया गया है, यहाँ आर्मी अत्याचार करती है, हम तो कश्मीर की आज़ादी की मांग करते हैं। 2 मिनट मुझे बताएं, आर्मी यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं करती। युवा यहाँ पे एकदम फ्रीडम पीसफुल माहौल है यहाँ पे। धारा 370 रिमूव होने के बाद, मोदी जी को आने के बाद, क्योंकि उन लोगों ने चाहा, यहाँ पे 500 रुपए देते थे बच्चों को पेल्टिंग करने के लिए, पत्थर देते थे, फौज हमारी खड़ी है उस पर जाके पत्थर मारो 500 रुपए पे उस पर, क्योंकि मोदी जी ने पहले आके सब स्टॉप कर दिया, मोदी जी ने वो सब कुछ बंद कर दिया। उस पार से उनके पैसे आते थे, मोदी जी ने पहले वो भी बंद कर दिया। इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर बौखलाहट है, क्योंकि उनकी जो दुकानें चल रही थी, उनको जो पैसे मिल रहे थे, वो पैसे उनके बंद हो गए, अब वो बौखला गए हैं। बाकी बात ये रही कांग्रेस, एनसी या पीडीपी की, चलो हम मान लेते हैं कि एनसी की सरकार यहाँ पे आ भी गई जम्मू कश्मीर में। जम्मू में तो नहीं, अगर कश्मीर में हो सकता है कुछ करके ले भी आए, बट फिर भी वो हमारे मोदी जी के आगे ही जाके काम निकालेंगे। लोगों को, युवाओं को पहले ये सोच समझ के वोट अपना देना चाहिए। बात होती है कश्मीर मॉडल की, जो बात होती है, आप कौन से इलाके से आते हैं मैम? जी मैं पहलगाम से हूँ। पहलगाम से आते हैं जी। पहलगाम की बात करूँ तो पिछले 5 सालों में पहलगाम में आपको क्या बदलता है? भाई साहब, हम लोग जैसे कि हम पहलगाम से, हम टूरिज्म पे डिपेंड है। हमारे यहाँ पे जब टूरिस्ट आएगा तभी हमारा चूल्हा जलेगा, जब टूरिस्ट नहीं आएगा हमारा चूल्हा नहीं चलेगा, क्योंकि ना हमारे पास ज़मीन है ना कुछ है। तो जब वहाँ पे मोदी जी ने इतना सारा टूरिस्ट लाया, इतनी सारी टूरिस्ट कश्मीर में आए, ऑटोमेटिकली लोगों को अपना रोज़गार मिल गया। तो लोग, उसलिए पीसफुल माहौल है, वही पीसफुल है क्योंकि टूरिज्म आ रहा है, लोग खुली सांस ले रहे, बाहर ओपनली घूम रहे, कोई दुकानें बंद नहीं है, स्कूल बंद नहीं है हमारे, तो इसलिए हमारा पीसफुल माहौल है। पीसफुल माहौल, अब उनको लग रहा होगा वो पीसफुल माहौल नहीं है, वो तो चाहते थे वहाँ से पैसे आते थे, वो यहाँ पे खर्च करते थे, इनको नहीं लगेगा पीसफुल। आम लोगों को, हम युवाओं को, हम गरीब लोगों को, जो लोग हम लोग दिन दिहाड़ी कमाते हैं, रात को खाते हैं, हमारे लिए वो पीसफुल माहौल है। मगर जी, जो आप महिला हैं, बार बार ये चर्चाएं, ये बात होती है कि महिला जो है, महिला मुख्यमंत्री रही हैं, एलिजा मुफ्ती भी आई हैं, उनको लेकर भी चर्चा होती है कि हो सकता है आने वाले समय में हो तो महिलाओं को उनके साथ जाकर रहना चाहिए। महबूबा जी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपके आम युवाओं को, आम लड़की किसी को उसने मंडेट दिया, उसने अपनी ही बेटी को मंडेट दिया। क्यों? क्योंकि उनको खानदानी राज चलाना है। अगर महबूबा जी चाहती है कि हम महिलाएं उनके साथ सेफ हैं, हम महिलाओं के बारे में वो सोचती है, किसी आम ग्राउंड से जुड़ी हुई महिलाओं को जाके उठाना था, मंडेट देना था, बताना था कि चलो बहन जी आप यहाँ से लड़ो, मैं खानदानी राज नहीं चला रही हूँ। वो यही चाहती थी कि पहले उसका बाप था, फिर उसकी बेटी है, अब इल्तिजा जी आई है, अब इल्तिजा जी के बच्चे आएंगे, ये इनका यही खानदानी राज। राहुल जी पे क्या कहेंगे? राहुल जी भी कश्मीर आए, उन्होंने कश्मीर घूमा और घूमने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री को भय है, डरे हुए हैं और विपक्ष ने भयंकर तरीके से डरा रखा है। हाँ जी, राहुल जी तो बताएंगे, तभी राहुल जी ओपन आके यहाँ पे बर्फ की एक दूसरे के साथ, हमारी कश्मीरी में कहते हैं शील लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तभी वो जाके आइसक्रीम खा रहा था, तभी वो होटल में जाके खाना खा रहा था। मुझे बताओ, आज से 30 साल पहले राहुल जी की हिम्मत थी, उसने अगर माँ का दूध पिया था, वो ग्राउंड में ऐसे रोड पे ओपनली चलता, विदाउट सिक्योरिटी चल के दिखाता, वो पैदल मार्च करके दिखाता। ये जो सब कुछ किया, ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने जब से यहाँ पे हालात ठीक किए, तब वो पैदल मार्च कर रहा है, तब वो यहाँ पे आके बोल रहा है, क्योंकि असल में वो लोग बौखला गए हैं। बौखलाहट में वो पहले आते तो क्या हालत होती उनके साथ? जनाब, अगर वो पहले आते, उनको, मुझे ये लगता है कि उनके चिथड़े निकाल के ले जाते, सीधी से। हाँ, यस एग्जैक्टली, चिथड़े उनके निकाल के उनको ले जाते, और यहाँ से उनकी, अल्लाह ना करे, उनकी डेड बॉडी उसकी माता जी के पास पहुँचती। ऐसे हालात कश्मीर में थे। अगर मैं जैसे पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर पाता 19 से पहले? बिल्कुल नहीं कर पाते, मैं ओपनली बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर पाते। हम अपनी बात बताएं, हम विदाउट ऐसे खुली सांस में हम लोग बाहर नहीं जाते थे, हम स्कूल जाते थे। मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल से निकलते थे, हमारी बसें, गाड़ियाँ जलाई जाती थी, हम ओपनली बाहर नहीं निकलते थे। जब बुरहान मिल्टन मारा गया, उसके बाद मैं बताऊँ, हम लोगों
लोगों को ये बताया गया कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं पहाड़ी कम्युनिटी, गुज्जर एसटी कम्युनिटी से आती हूँ मैं। हम लोगों को ये बताया कि आप एसटी लोग हमेशा पीसफुल रहे हैं, आप लोगों ने कभी पत्थर नहीं उठाया, आप लोगों ने कभी किसी का हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला है, इसलिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। हम लोगों को बताया गया। हम लोगों को 16 की बात बता रही हूँ मैं, हाँ, जब बुरहान का इंसिडेंट, बुरहान मारा गया था मिल्टन, उसके बाद हमें बताया गया कि आप जितने लोग हैं एसटी कम्युनिटी से, जो लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे साथ पत्थर मारने में, आप लोगों ने जनाजे में नहीं गए। हाँ, तो आप लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं किया। एक काम करें, आप लोग जितने भी इस कश्मीर में रह रहे हैं, आप लोग यहाँ से निकले। ये कि आप देश के तिरंगे के साथ खड़े थे, ये हमारे साथ यही चिढ़ थी कि हम देश के तिरंगा के साथ खड़े हैं। ये हमारे साथ चिढ़ थी कि आप लोगों ने कभी पत्थर नहीं उठाया। हमारी कम्युनिटी से ले लो, हमारे कम्युनिटी से कभी किसी बच्चे ने पत्थर नहीं उठाया, कभी हम लोग अपने देश के खिलाफ नहीं गए। तो यही चिढ़ता कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिली, ये चीज़ें नहीं मिली, आपको हमेशा उसी चीज़ में फंसा कर रखा। बिल्कुल यही चिढ़ता है हमारे साथ। हमारे अभी देखो मोदी जी आए हैं, हमारी एसटी सीट हमारी रिजर्व ही है, हमारे एसटी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से। पहले बताएं कौन सा एसटी कैंडिडेट था, इसकी अल्ताफ साहब की बात करता है, बताएं, वो तो उनकी थाली का चट्टा बटा था, कुछ इधर उधर करके तो उसको ही मैंडेट मिलता था, बाकी किस एसटी को आगे लाया जाता था। अच्छा, महिलाओं की दृष्टि से मैं पूछूं तो एज अ फीमेल आपको फीमेल्स के हिसाब से 19 से लेकर अभी तक क्या चीज़ें बची हुई हैं? जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मोदी जी ने लाडली बेटी की स्कीम निकाली, हम लोगों के लिए इतनी सारी स्कीमें निकाली। पहले हमें अगर कोई, हम रोड पे जाते थे, हमें लड़के छेड़ते थे। आजकल किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई लड़का हम पे आंख उठा के देखे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये मेरे को उल्टा अंदर ठिकवा देगी। इतना बदल गया है। हाँ, ये सीरियस सी बात है, औरतों के लिए बहुत कुछ किया है, और औरतें पीसफुल है, औरतें शांति में है, और औरतों के लिए ये जो लाडली बेटी, इतने सारे लोन की स्कीमें। बात के समय क्या स्थितियाँ हुआ करती थी महिलाओं की? आतंकवाद के समय हम लोगों की ये स्थिति होती थी जनाब, हम बाहर नहीं निकलते थे घरों से, हम लोगों को डराया जाता था, हमें बाहर स्कूल में नहीं भेजा जाता था कि अगर आपका बच्चा स्कूल गया या खास तौर पे लड़की स्कूल गई, उस घर को जलाया जाता था। अब ये डर नहीं है, लड़की जा ही नहीं सकती थी। ये जो कट्टरवाद था कि लड़कियों को कट्टरवाद था कि लड़की नहीं पढ़ेगी। कोई भी लड़की है वो लड़की स्कूल से, हाँ, दरसगाह में जाएगी, दरसगाह में पढ़ेगी, हाँ, पूरा प्रॉपर अबाया लगा के रखेगी तो स्कूल नहीं जा सकती। अभी देखो हमारी कितनी सी लड़कियां IAS ऑफिसर है, कितनी सारी लड़कियां, बिल्कुल कितनी सारी ने टॉप किया है, और कितनी सारी ने पुलिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रही हैं। तो ये मैं बताऊं, ये उसके बाद ही तो ऐसा पीसफुल माहौल हुआ है, पहले तो ऐसा बदलाव नहीं था। होगा आपका? राशिदा मीर। राशिदा जी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 370 और 35A को वापस लाएगा। हाँ, उनको तो बोलना ही है, वो पॉजिटिव ने हमेशा बोलेंगे, क्योंकि ये 3 खानदानों के पॉजिटिव में वो बोलेंगे ही बोलेंगे। बट ये सारा गलत है। हम लोगों ने, सबों ने देखा पिछली बार गांदरबल में जो इनकी रैली थी उमर अब्दुल्ला साहब की, तो वहाँ इन्होंने टोपी फैलाई लोगों के सामने, वो हमारे सामने तो मिसाल है। मगर वो तो कह रहे हैं ना, कह रहे कल जो वोटिंग हुई है लोगों ने जवाब दिया है 370 के लिए, पूर्ण राज्य के लिए, और 1953 वाले कश्मीर के लिए। लोगों ने वोट दिया, बेशक लोगों ने वोट दिया, जमहूरी मुल्क है, वोट दिया लोगों ने खुशहाली के लिए वोट दिया, लोगों ने अमन के लिए वोट दिया, लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया। मगर वहाँ तो दावा हो रहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी जीत रही है। बकवास है, सारा बकवास है। कुछ नहीं हासिल होगा इन तीनों खानदानों को, क्योंकि ये 70 साल से हमारे ऊपर हुकूमत करते आए हैं। अब इनको कुछ नहीं देगी यहाँ की जनता। क्यों नहीं देगी? वो तो कह रहे हैं हमने ही आतंकवाद के लिए कुर्बानियां दी, सब लड़ाई लड़ी, कश्मीर को कश्मीर बनाया। मोदी जी तो कश्मीरियत को छीन ले तो कहाँ है आतंकवादी? अभी कहाँ है आतंकवाद हमारा? कहाँ है वो स्टोन पेल्टर? कहाँ है आपका वो कैलेंडर जो निकल जाता था? कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये पाकिस्तान का, वहाँ से भी पाकिस्तान इनके समर्थन में, यहाँ से भी कहते हैं हम व्यापार करें, बातचीत करें, और वहाँ से वो कहते हैं कि हमको तो इन पे भरोसा है। नहीं, हम पावरफुल इंडिया में रहते हैं, हम जमहूरी मुल्क है हमारा, तो हमारे लिए तो हमारा मुल्क सबसे ये है। और पब्लिक जो होती है वो ये पब्लिक होती है, एक पावर रखती है, एक वोट पावर रखता है। उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त वोट दिया।